तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपके मन में आ रहा हो यहाँ तक के आइडिया में, तो प्लीज पूछे कि आप सर पावर कैसे निकालते हो, रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो बल्ब का, ये ऐसा कुछ यदि आपके दिमाग में आ रहा हो तो चेक करो। और आप यदि हाई वोल्टेज लगाओगे तो फ्यूज हो जाएगा, लो वोल्टेज लगाओगे तो डिम लाइट आएगा। ये कॉमन एक अपने डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंस से ध्यान रखें, और कैलकुलेशन से भी हमने देखा। और बल्ब जो खरीद कर लाएंगे हम 10 रुपये में, वो लेड बल्ब नहीं है, ये फिलामेंट वाला बल्ब है। लेड बल्ब आपके मिलता है 100-200 लगाते हैं आप पैसे तब, या 400 रुपये दें तब। लेकिन ये जो आपने बल्ब लिया है फिलामेंट वाला, उसके कहानी ये है। इंडिया में हाउस होल्ड सप्लाई कितना है? 220 वोल्ट। तो ध्यान रखिएगा, आपके जो बल्ब दुकान से खरीद के आप ला रहे हैं वो 220 वोल्ट वाले। अब होता क्या है कि आपने बचपन से सुना भारतीय संपत्ति अपनी संपत्ति है, और आपने देखा कि कुछ लोग गए रेलवे में और उनको पसंद आ गया उसके लगे हुए बल्ब, और वो वहां से उतार लाए और घर में जलाते हैं। तो एकदम दीपावली मनाऊंगा मैं, सारी रेल की बत्ती निकाल लाऊंगा। होता क्या है कि भारत सरकार को भी ये बात पता थी कि भारतीय संपत्ति अपनी संपत्ति के चक्कर में दीपावली बाहर मनेगी, रेल तो गया, सबको फिर तो अपना लालटेन लेके भीतर आना पड़ेगा रेलवे में। तो उन्होंने जो रेलवे की डिजाइनिंग की है उसमें सारी जो सप्लाई है 110 वोल्ट की। तो हुआ ये कि यदि आपने 110 वोल्ट वाला बल्ब देखा कि एक व्यक्ति निकाल के ले गया, उसने घर में लगाया, तो घर में लगाते ही क्या होगा, घर की सप्लाई 220 वोल्ट की है, तो फ्यूज हो जाएगा। तो लोग सोचेंगे हाँ यार, भारत सरकार के सरकारी कंपनी का बना बल्ब है, नहीं ताकतवर है, बेकार है, फ्यूज हो जाता है। तो एक बार निकाल के लाएंगे, 2 बार लाएंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि भारत सरकार का बल्ब है, बेकार बना है, इसलिए वो नहीं जल रही, फ्यूज हो जा रही है बार बार। तो अगली बार से निकालना छोड़ देंगे। देख रहे हो, भारतीय रेल की बल्ब अभी भी टिकी हुई है इस छोटे से आइडिया के कारण। अब नेक्स्ट आइडिया आता है कि जो सारे सप्लाई हम घर में कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, और वो सारे बल्ब जो घर में लगे हुए हैं आपस में सीरीज में होगा या पैरेलल में होगा? सोचो। यदि आपने हाँ कई बल्ब देखे तो उन सारे बल्ब के बारे में खास क्या है कि वो पैरेलल में जुड़ते हैं घर में। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपके वायर तो थोड़े ज्यादा लगेंगे वायरिंग में, लेकिन यदि कोई एक बल्ब फ्यूज होगा ना, तो पोटेंशियल उससे डिफरेंस। क्या होगा कि कोई एक आर्म में करंट नहीं जाएगा, बाकी दो बल्ब तो जलेंगे। 220 वोल्ट, 60 वाट, अरे 260 वाट, 220 वोल्ट। बल्ब जो खरीद कर मैंने लाया है 220 वोल्ट। दूसरा P2 देखो, 100 वाट का भी एक बल्ब ले आया, 220 वोल्ट। और ये P3 भी देखो, 40 वाट का एक ले आया, 220 वोल्ट। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जब 3-3 बल्ब मैं जला के बैठूंगा घर में एक ही कमरे में, तो पावर कंजम्पशन मेरा ज्यादा होगा या कम?
लाइट तो ज्यादा मिलेगा ही, 3-3 बल्ब जल रहे होंगे सामने। और पावर कंजम्पशन की बात मैं करूं तो पहला बल्ब कितना दे रहा होगा, 60 वाट। दूसरा, तो पी टोटल कितना हो जाएगा, पी टोटल हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। सर ऐसे कैसे आपने कर दिया? अरे भाई, सारे बल्ब को 220 वोल्ट मिल रहा है तो सारे बल्ब अपना मैक्सिमम चमक दे रही होगी। 60 वाट, 100 वाट, 40 वाट, तो मिल करके कितने हो जाएंगे पी टोटल जो कंजम्पशन हो रहा होगा, 60 प्लस 100 प्लस 40, 200 वाट। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ तब जब सबको वही वोल्टेज दिया गया है इनपुट जो बल्ब पे ठप्पा लगा हुआ है। मतलब घर में जो सारे बल्ब जल रहे हैं आपके, उसका टोटल कंजम्पशन देखना है तो सबके ऊपर लिखा पावर ऐड कर दो, वही टोटल कंजम्पशन हो जाएगा। वही टोटल कंजम्पशन हो जाएगा। यहाँ पर ये स्टार मार्क दे देना कंडीशन, ये 220 से अलग होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर आपको अलग अलग का पावर पी न्यू अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा नया वोल्टेज देके। कैसे, वो मैंने पिछले पेज पे दिखाया था। और यदि आपने 220 से ज्यादा वोल्ट दिया तो फ्यूज हो जाएगा। कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, तो वो प्रोबेबिलिटी का गेम है, तीनों के तीनों फ्यूज हो जाएंगे क्योंकि तीनों में आपने 220 से ज्यादा दे दिया। कौन पहले कौन बाद, ये बात की बात, फ्यूज होगा तीनों। और यदि तीनों में आपने कम अप्लाई किया है, ये 110 वोल्ट कर दिया, तो तीनों के अलग अलग नया पावर निकाल कर फिर इकट्ठा करना पड़ेगा। और ये पेज चेंज करूं, यस सर। और सोचो यदि हमने ऐसे E1 60 वाट भी 220 वोल्ट, और ये P2 100 वाट भी 220 वोल्ट, और ये जो है हमने इनको क्या कर दिया, सीरीज में लगाया, सप्लाई दिया 220 वोल्ट। ध्यान से देखना, वही पावर है, वही वोल्टेज है जो लिखा हुआ है बल्ब पे। अब यदि मैं पी टोटल देखना चाहता हूं तो क्या मैं कर दूं P1 प्लस P2? तो नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के क्रॉस जो है 220 वोल्ट अभी नहीं है सप्लाई। तो सर आप कैसे पता करोगे इन सीरीज? तो इन सीरीज क्या होता है, 1/P टोटल हो जाता है 1/P1 प्लस 1/P2। और ये तब जब सप्लाइड वोल्टेज वही हो 220 वोल्ट। और यदि ऐसा नहीं है तो हम क्या करते हैं, करंट निकालते हैं और फिर उसके बाद अलग अलग नया पावर निकालते, फिर काम करते। सर एक बार ये तो बताना कि आपने ये लिख कैसे दिया। हाँ, अब उसकी कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखिए इसका प्रूफ। यदि पी टोटल मैं चाहता हूं तो पी टोटल कितना हो जाएगा, I² R1 प्लस I² R2। यदि मैं इसको ऐसे कर दूं, पी टोटल 1/P टोटल, तो ये कितना हो जाएगा, 1/I² R1 प्लस R2। I² कॉमन ले लिया, और I के बदले क्या लिखते, I के बदले लिख देते 220/R1 प्लस R2 स्क्वायर इंटू R1 प्लस R2। यहाँ 1/P टोटल है। न्यूमरेटर में कौन आ गया, ध्यान से देखना, R1 प्लस R2 अपॉन 220 स्क्वायर। ये देखो कितना आ गया, R1 प्लस R2 220 स्क्वायर। ये R1 बाय 220 स्क्वायर
प्लस R2 बाय 220 स्क्वायर 1 बाय 220 स्क्वायर बाय R1 प्लस 1 बाय 220 स्क्वायर बाय R2, यही क्या हो गया 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2। तो जब आप सीरीज में देख रहे हैं कि टोटल कंजम्पशन कितना हुआ, तो टोटल कंजम्पशन पे हमारे सामने ये रिलेशन आया। सर आपने R1 R2 कैसे सोच लिया, ये मुझे नहीं पता चला। V स्क्वायर बाय P से, P1 स्क्वायर बाय P1 से, 220 गुने 220 बाय वो जो ठप्पा लगा है बल्ब पे उसके हिसाब से। R2 कैसे सोच लिया, 220 गुने 220 बटे P2 100 से। अच्छा ये बताना, जब सीरीज में हमने अटैच किया है तो ज्यादा चमक किस बल्ब से आ रही होगी? दोनों में करंट एक जैसा है या अलग अलग? सर एक जैसा। सेम। तो पावर न्यू कैसे लिखोगे आप? पावर न्यू लिखोगे I स्क्वायर, पावर न्यू लिखोगे I स्क्वायर R1। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है, 60 वाट वाले बल्ब का या 100 वाट वाले बल्ब का? अरे फिलामेंट को देखो ध्यान से, किसका फिलामेंट का रेजिस्टेंस ज्यादा है? 60 वाट। 60 वाट का। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैसे तो बल्ब बनाया गया 100 वाट वाला ज्यादा रोशनी देगा, लेकिन जब आपने घर में लाकर अपनी अकल लगा दी, सीरीज में डाल दिया बल्बों को, तो अब ज्यादा रोशनी 60 वाट वाले से आएगा और कम रोशनी आएगा 100 वाट वाले से। कारण सोचो क्या? क्योंकि 60 और 100 वाट में रेजिस्टेंस दोनों में करंट सेम है, लेकिन 100 वाट वाले के फिलामेंट का रेजिस्टेंस क्या है, कम, तो उसमें से जो चमक आएगी वो कम। सर ऐसा कैसे, 100 वाट वाला तो ज्यादा चमक देगा 60 वाट वाले से? भाई वो तब ना जब पैरेलल में जोड़ते, जब आपने सीरीज में कर दिया तो चमक की कहानी बदल गई। जो कम वाट वाला है सीरीज में वो ज्यादा चमक बिखेरेगी क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। क्योंकि जो कंपनी ने ठप्पा लगाया वो ये मान के कि आप पैरेलल में जोड़ते, तो पैरेलल में पावर होता V स्क्वायर बाय R, V सबका सेम, R जिसका कम होता उसकी चमक ज्यादा होती। तो 100 वाट वाले के फिलामेंट के रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है, उसकी चमक ज्यादा है, और 60 वाट वाले के फिलामेंट का रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो जब हम सीरीज में इनको जोड़ेंगे तो 60 वाट वाला ज्यादा चमकेगा। आपको यदि अजीब सा सिचुएशन दे दे तो बल्ब के ठप्पा जो लगा हुआ है उससे रेजिस्टेंस निकाल लो और अब उसके बाद सर्किट एनालिसिस करो जैसे करते थे, काम बन जाएगा। इन सारे बल्ब को देखिएगा, और इनमें तब आप सोचिएगा कि ज्यादा चमक कौन बिखेरने वाली है। सारे बल्ब को देखिए और इनमें ज्यादा चमक किसमें है, P Q R S T U। ध्यान से देखिए, जो करंट निकल करके आते आप देखोगे, बहुत बढ़िया, उस करंट के आई के आपने कर दिया I1 I2 I3। तो ध्यान से देखो, I1 I2 I3 में कौन बड़ा होगा, तो I3 सबसे बड़ा होगा, I2 उससे कम होगा और I1 सबसे कम होगा। और शुरू वाले तीनों बल्ब में 60 वाट वाला सबसे ज्यादा चमकेगा, सीरीज में इन्वर्टेड हो गया।
120 से ज्यादा चमक 100 में और 100 से ज्यादा चमक 60 वाट वाले में, और उसके नीचे वाले दोनों में 60 वाट वाला ज्यादा चमका और नीचे वाला 60 वाट का खुद है, और तीनों 60 वाट में एक जैसा रेजिस्टेंस होगा। करंट किसमें ज्यादा है? नीचे वाले में सबसे ज्यादा। तो यू वाला जो है ये हो जाएगा मैक्सिमम ब्राइट। कोई कैलकुलेशन नहीं, आपसे कहा गया था फाइंड मैक्सिमम ब्राइट बल्ब, फाइंड मैक्सिमम ब्राइट बल्ब इन दिस सर्किट। और आंसर कौन सा आप कह देंगे? यही वाला। क्यों? तो थोड़ा ध्यान से देखिए कि ऊपर वाले तीनों में सीरीज होने के कारण 60 वाट वाला सबसे ज्यादा चमकेगा, उसके नीचे दोनों में 60 और 100 में 60 ज्यादा चमकेगा, और तीनों 60 में तीनों के रेजिस्टेंस फिलामेंट का एक जैसा, नीचे वाला जो है उसमें करंट ज्यादा जा रहा है, इस कारण से उसमें सबसे ज्यादा चमक आएगी। तो पूरे सर्किट में इसी में सबसे ज्यादा चमक आएगी। जिनके ये समझ में आया हो हैंड राइज करें प्लीज। बहुत बढ़िया। आर्यन, सुशांत, स्वयं, अभिष्टा, बहुत बढ़िया सुशांत। यहाँ पेज चेंज कर दूं? यस सर। ये डिलीट करना होगा, पेज चेंज हो रहा है। यहाँ मुझे एक छोटा सा पॉइंट और बताइए कि मैंने दो बल्ब ले लिए हैं, 60 वाट 220 वोल्ट, 60 वाट 220 वोल्ट, कंपनी का ठप्पा लगा हुआ है, और इन दोनों बल्ब को मैंने सीरीज में अटैच कर दिया है 440 वोल्ट से। तो क्या होगा? टिकेगा कि रुक जाएगा? फ्यूज हो जाएगा या टिकेगा? तो दोनों के रेजिस्टेंस एक जैसे हैं, तो दोनों में जो आई आर होगा वो एक जैसा होगा, क्योंकि ये सीरीज में है। तो इसका मतलब दोनों का भी एक जैसा होगा, और दोनों के भी डैश एक जैसे होंगे, तो ये हो गया 220 वोल्ट 220 वोल्ट। तो दोनों मैक्सिमम ग्लो देने वाली है। ये भी काम करेगा, ये भी करेगा, कोई दोनों में से फ्यूज नहीं होगा। लेकिन ट्रिकी हो जाता है क्वेश्चन यदि आपसे ये कहा जाए कि जो दो बल्ब हैं, इन बल्ब में आपके सप्लाइड वोल्टेज तो है 440 वोल्ट, लेकिन ये है 60 वाट 220 वोल्ट, और ये भी है, ये है 100 वाट 220 वोल्ट। अब क्या लगता है, क्या दोनों चमकेगा? नो सर। तो रेजिस्टेंस R1 R2 में कौन ज्यादा है? R1। तो आई R1 इज ग्रेटर देन आई R2। तो यहाँ का जो V1 होगा और यहाँ का जो V2 होगा, उसमें V1 जो है ग्रेटर देन 220 हो जाएगा और V2 लेस देन 220। क्यों? क्योंकि 440 के ही तो दो टुकड़े होंगे, और आई R1 बड़ा है आई R2 से। क्योंकि R1 बड़ा है क्योंकि 220 स्क्वायर बाई 60 होगा रेजिस्टेंस R1। तो इसका मतलब इसमें से कौन सा फ्यूज होने वाला है? R1। हाँ, ये गेट फ्यूज, क्योंकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट से ज्यादा आ गया, 440 के आधे से ज्यादा आ गया।
इसका मतलब है वो फ्यूज हो जाएगा 100। अच्छा, वैसे दूसरे तरह से याद रखो, जो ज्यादा चमकने की कोशिश कर रहा था इन दोनों में वो फ्यूज हो गया। सीरीज में 60 वाट वाला ज्यादा चमकने की कोशिश कर रहा था, फ्यूज हो गया। तो बल्ब वाली सारी कहानी कंप्लीट हो गई। माइसा, अब क्या बल्ब वाले सारे क्वेश्चन आपने जो पढ़े थे बन जाएंगे? यस सर। आमीटर, वोल्ट मीटर सारे। अब आप लोगों का टारगेट है 80 तक चले जाना, रुकना नहीं है, बढ़ते चले जाओ 80 तक। ठीक है, बीच में गैप भी है, आराम से 80 तक आप लोग ट्राई कर लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट। थैंक यू, बाय बाय।